अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं हकीम मोहम्मद शहबाज। तो आज हमने सोचा है कि आज हम अबकरी कहवा पे ही बात कर लें। तो ये हैं अबकरी कहवा के फ़वैद। नज़ला हो पुराने से पुराना, नज़ला ज़ुकाम, एलर्जी, डस्ट एलर्जी, खांसी और हर किस्म के बुखार नाज़रीन, और गले की सोजिश, गले की खराश, डस्ट एलर्जी, पोलन एलर्जी और हर किस्म की खांसी के लिए नाज़रीन बहुत ज़्यादा मुफीद है। तरीका इस्तेमाल यह है कि अबकरी कहवा 4 कप पानी में उबाल लें और जब 3 कप पानी रह जाए तो हस्ब ज़ायक़ा मीठा मिला के पी लें। तो नाज़रीन, ये 100% नेचुरल है और प्योर है और देसी जड़ी बूटियों से बनाया जाता है नाज़रीन, ये जो कहवा है। और तमाम किस्म के बुखारों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है नाज़रीन। जैसा कि नज़ला और ज़ुकाम तंग करता है बंदे को नाज़रीन, तो उस सूरत में अगर ये कहवा बना के पी लिया जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है नाज़रीन। असाब को भी ताकत देता है और क़ुव्वत मदाफ़ियत भी पैदा करता है नाज़रीन। और स्कैनिंग के जो मसाइल होते हैं वो भी इससे हल होते हैं नाज़रीन। मुसफ़्फ़ा खून भी होता है ये अबकरी कहवा जो है नाज़रीन। ये जो हम चाय वाली पत्ती इस्तेमाल करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ये मसाने के अमराज पैदा करती है नाज़रीन। ना मर्दी की तरफ सफ़र रवां दवां होता है नाज़रीन इससे। और मेन चीज़ ये है कि ये गर्म खुश्क है 3रे दर्जे में। ये जो चाय वाली पत्ती होती है, दानेदार हो गई, लिप्टन हो गई, ग्रीन टी वगैरह, और सुलेमानी कहवा भी कहते हैं उसे दूसरी ज़बान में नाज़रीन। उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। वो जो चाय वाली पत्ती होती है जिससे चाय बनाते हैं हम दूध में डाल के, और ये जो एक सब्ज़ पत्ती होती है इससे एक तो वेट लूज़ होता है, जिनका वेट ज़्यादा है, वज़न बढ़ चुका है, और इससे कलर साफ़ होता है बंदे का। स्कैनिंग के मसाइल होते हैं जो, वो भी ख़त्म होते हैं। और नज़ला ज़ुकाम जितना पुराने से पुराना है नाज़रीन, अगर कम से कम बंदा सुबह और शाम 1-1 कप पी ले तो उससे होता ये है नाज़रीन के दिमाग और आसाब जो है ना, ये मज़बूत होता है। जितनी देर तक आपका दिमाग और आसाब मज़बूत है उतने टाइम तक आपके बीमारी नज़दीक नहीं आएगी नाज़रीन। जिस टाइम आपका दिमाग कमज़ोर होगा और आसाब कमज़ोर होगा, आसाबी कमज़ोरी होगी और पट्ठे कमज़ोर होंगे और क़ुव्वत मदाफ़ियत आपकी कमज़ोर पड़ जाएगी, तो आप यूँ समझ लें कि बीमारी की ज़द में आ चुके हैं नाज़रीन। बस कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा खट्टी चीज़ें जो है ये इस्तेमाल ना करें। खट्टी चीज़ों से परहेज़ करें नाज़रीन। और ये जो साशा आपके सामने है नाज़रीन, ये अबकरी कहवा का 1 साशा डाल दें, और 1 साशा डालने के बाद जो है 4 कप पानी इसमें डाल दें, और जब 3 कप पानी रह जाए तो हस्ब ज़ायक़ा मीठा मिला के इसको नाज़रीन छलनी से छान लें, या किसी कपड़े से, अगर छानी नहीं है आपके पास तो कपड़े से भी छान सकते हैं। साफ़ कपड़ा हो नाज़रीन, शफाफ धुला हुआ, तो वो कपड़ा फ़िल्टर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है नाज़रीन। उससे छानने के बाद 3 आदमी 3 कप पी सकते हैं नाज़रीन 1 साशे से। और अगर इसके रेट के हवाले से बात करें नाज़रीन, 1 साशा जो है ये होता है सिर्फ 10 रुपये का। और ये जो डब्बे आपको नज़र आ रहे हैं, ये डब्बा होता है 240 रुपये का। इसमें 24 पीस होते हैं नाज़रीन। इस तरह के इसमें से पीस निकलेंगे। ये लड़ियाँ हमने रखी हुई हैं, देखें इसमें से। तो ये अबकरी कहवा है नाज़रीन। इससे फ़ायदा ये है कि ये जो चाय पीते हैं हम घर में, चाय से जान छूट जाएगी और आपकी जो सेहत है इससे दुरुस्त हो जाएगी नाज़रीन। चेहरे के ऊपर जो कील हैं, जो छाइयाँ हैं, जो दाग हैं, जो धब्बे हैं, दाने वगैरह हैं, ये भी ख़त्म हो जाएंगे नाज़रीन।
और जो सर्दी लगती है, सर्दी के मौसम में ठंड ज़्यादा लगती है बाज़ बंदों को, जिस्म का जो दर्जा हरारत होता है वो बहुत कम होता है नाज़रीन। इसी वजह से उन्होंने कई कई जर्सियाँ वगैरह पहनी होती हैं और काफ़ी मज़बूत कपड़े पहनने के बावजूद भी सर्दी ज़्यादा लगती है उन्हें। तो मैं अपने नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि एक कप कहवा पीने के बाद आपको सर्दी नहीं लगेगी इंशाअल्लाह। और बाज़ बंदों की क़ुव्वत मदाफ़ियत इतनी कमज़ोर होती है कि हल्की सी ठंड लगी नहीं बस छींकें आना शुरू हो जाती हैं, बलगम शुरू हो जाता है और नज़ला, ज़ुकाम और बुखार, पता नहीं क्या क्या हो जाता है नाज़रीन। तो इससे जो है ना आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत और दिमागी ताकत जो है वो बहुत मज़बूत हो जाएगी नाज़रीन। इतनी जल्दी इससे बीमारी नज़दीक नहीं आएगी आपके नाज़रीन। तो ऐसे भाइयों को मैं एक टिप्स देना चाहता हूँ जिनको नज़ला और ज़ुकाम है या खांसी की शिद्दत है या क़ुव्वत मदाफ़ियत काफ़ी हद तक जो है कमज़ोर हो चुकी है। तो उनके लिए एक टिप्स ये है कि आप एक कप दूध हो, गर्म दूध के अंदर चमची का चौथाई हिस्सा हल्दी डाल दें नाज़रीन। हल्दी आपने पैकिंग वाली ख़रीदनी है, बंद हल्दी जनरल स्टोर से, और या फिर ख़ुद लेके हर्बल शॉप से आपने हल्दी पिसवा लेनी है या पीस लेनी है, या यानी कि पैकिंग वाली हो। पहले तो हाथ की पीसी हुई हो, हाथ की पीसी हुई अगर हल्दी ना मिले तो आपने पैकिंग वाली लेनी है नाज़रीन। खुली हल्दी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। तो 2 से 3 ग्राम हल्दी आपने एक कप दूध में डाल के घोल के उसे पी लेना है। तो टिप्स नंबर 1 ये है। टिप्स नंबर 2 ये है कि आप किलवंजी को 3 कप पानी डाल के, जिस टाइम 1 कप पानी रह जाए, उबाल लें। तो किलवंजी का कहवा आप पिया करें नाज़रीन, आधा चम्मच किलवंजी का डाल के, उसके अंदर 2 से 3 पत्ते पुदीने के मिल जाएँ तो वो भी डाल दें। नहीं तो बहरहाल कोई ज़रूरत नहीं है डालने की। जिस्म के अंदर जो दर्दें हैं, जो कमज़ोरी हो चुकी है, जो छींकें आती हैं, नज़ला ज़ुकाम है और जो ख़ास तौर पे बुखार होता है नाज़रीन, इससे किलवंजी का कहवा बहुत ज़बरदस्त दवा के तौर पे काम करता है नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त। तो कलर भी चाय जैसा हो जाता है, कहवे जैसा, जिस तरह कहवे का कलर होता है। तो उसके अंदर आप छान के आप दूध भी डाल सकते हैं नाज़रीन, या दूध में भी किलवंजी उबाल सकते हैं। किलवंजी वैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया है कि तकदीरी मौत के अलावा तमाम बीमारियों में शिफा है। नाज़रीन मैं तो अपना इलाज खुद करता हूँ, बुखार का किलवंजी से ही करते हैं हम। किलवंजी का कहवा बना लेते हैं। जिस्म के अंदर बुखार से जो दर्द होता है, जोड़ उखड़ जाते हैं, शदीद दर्द होता है कमर के अंदर, कमर के मोरों के अंदर, और कोई काम करने को दिल नहीं करता नाज़रीन। यकीन माने एक पसीना आता है बस किलवंजी का कहवा पीने के बाद। जिस टाइम पसीना आता है तो बुखार टूट जाता है अल्लाह के हुक्म से। तो आप ये हर्बल चीज़ें इस्तेमाल किया करें, देसी चीज़ें इस्तेमाल किया करें नाज़रीन। जो हम अपने नाज़रीन के लिए जो चीज़ें लाते हैं वो हर्बल लाते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता उनका नाज़रीन, रेट भी मुनासिब होता है। और देसी अद्वियात की कंपनी हमने मुतारफ़ करा दी है अपग्री, क्योंकि देसी अद्वियात में भी नंबर 2 जड़ी बूटियाँ भी आती हैं, 1 नंबर भी आती हैं, रेट ज़्यादा भी होते हैं, कोई अपनी मुँह मांगी कीमत लेते हैं नाज़रीन। अपग्री में ऐसा बिल्कुल नहीं है। नंबर 1 अद्वियात असल हैं, जड़ी बूटियाँ असल हैं। नंबर 2 फिर कीमत मुनासिब है नाज़रीन इनकी। तो बनी बनाई तैयार शुदा है, ना टाइम की ज़हमत, ना ही पैसों का ज़्यादा ख़र्च होता है इस पर। तो आप इनका ज़रूर इस्तेमाल करें नाज़रीन। तो दुआ में याद रखिएगा इंशाअल्लाह। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सवाब की नीयत से, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें नाज़रीन।